अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभी तक हम लोगों ने कक्षा 7 में, कक्षा 8 में बहुत सारी सर्वसमकाएं सीखी। आज एक और सर्वसमका हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग उनको याद कर लें। एक सर्वसमका हमने सीखी थी, a धन b पे घात 2 बराबर होता था a पे घात 2 धन b पे घात 2 धन 2ab। फिर सीखा हमने a माइनस b पे घात 2, इसमें सीखा a पे घात 2 धन b पे घात 2 माइनस 2ab। फिर हमने सीखा a प्लस b और a माइनस b। भाई इसका मतलब है a प्लस b की a प्लस b से गुणा, इसमें था a माइनस b की a माइनस b से गुणा, इसमें हो गया a प्लस b की a माइनस b से गुणा। ये बराबर हो गया a पे घात 2 माइनस b पे घात 2। अंजलि बेटा उसमें कुछ नहीं बता रहे हैं, बाद में कुछ नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं, जब मैं खुद कह देता हूं, आप किताब में देख लो। और ज़्यादातर गणित तो मैं किताब कहते ही नहीं देखने के लिए, जब सवाल देखना होता तो कहते हैं। आप किताब पलटे पढ़ी हो, मैं यहाँ पे पुरानी आपके लिए बता रहा हूँ, थोड़ी सी याद आ जाएंगी। पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है एक बच्चे की वजह से। एक हमने सीखी a धन b पे घात 3, ये थी a पे घात 3 धन b पे घात 3 धन 3ab ब्रैकेट में a धन b। फिर सीखी हमने a ऋण b पे घात 3 बराबर a पे घात 3 ऋण b पे घात 3 ऋण 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इतनी सर्वसमीकाएं हम अभी तक सीख चुके हैं। आज एक और सर्वसमीका हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। यह है a धन b धन c पे घात 2। अब यहां सब क्या दो पद थे, इसमें भी 2 पद थे, इसमें 2 पद थे, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब यहां पे 3 पदों वाला आ गया। 1 2 3 पद हैं, इनमें जोड़ का निशान है। इनकी जो है वो विस्तार क्या होगा, क्या होता है देखिए, a पे घात 2 धन b पे घात 2 धन c पे घात 2, तीनों पदों का वर्ग, उनका योग धन 2ab दुगना इन दोनों की गुणा धन 2bc दुगना और इन दोनों की गुणा धन 2ac, यानी कि इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा। a पे घात 2 धन b पे घात 2 धन c पे घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ac। ये जो सर्वसमीका है, इस पर आज हम लोग इस अभ्यास में सवाल करेंगे। इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग ऋण वाली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऋण करेंगे तो एक बार इसमें ऋण आएगा, एक बार इसमें ऋण आएगा, इतने सारे स्वरूप हो जाएंगे इसके कि उसे याद रख पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए इसमें हम धन के ही रूप में याद करें। इनको भी मैंने बताया था कि धन के ही रूप में अगर याद कर ले तो भी आपका काम चल सकता है। इसमें अलग अलग बता दी थी आपको, लेकिन इसमें अलग अलग नहीं बताई जाएंगी। धन से ही हम ऋण वाला निकालेंगे, कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। इसका पहला सवाल करते हैं पहले हम लोग, तो समझ में आएगा। क्या है बोलो, a प्लस 2ab a प्लस 2b अब देखो 3 पदों का योग है, उसका वर्ग है, इसका हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे सर्वसमीका इसका प्रयोग करने पर। तो लिखेंगे सर्वसमीका a धन b धन c पे घात 2 बराबर a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ac। ac लिख दो या ca लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, का प्रयोग करने क्या हो जाएगा,
पहले तो ये लिखेंगे a धन 2a धन 2b और धन 3c पे घात 2 बराबर पहले पद का वर्ग यानी कि a का वर्ग धन 2b का वर्ग। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर b का गुणज दे रखा है हमारे लिए। इसे बगैर कोष्ठक के लिखेंगे तो ये घात केवल b को मिलेगी, 2 को नहीं मिलेगी, इसलिए इसे किस में लिखेंगे? कोष्ठक में। धन 3c पे घात 2 धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। दूसरा पद कितना है? 2b धन 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद। दूसरा पद क्या है? 2b और तीसरा पद 3c धन 2 गुणा पहला पद गुणा तीसरा पद या तीसरा पद गुणा पहला पद, ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब लिख लीजिए a पे घात 2 धन 2 दूनी 4 b पे घात 2 धन 3 तियां 9 c पे घात 2 धन 2 दूनी 4 ab धन 2 दूनी 4 तियां 12 ac धन ओ ac नहीं bc धन 2 तियां 6 ac है c है। हमेशा अल्फाबेटिकली लिखिए, जो पहले आता है वर्ण उसको पहले लिखिए, आसान हो जाएगा। मिलाइए जरा, उत्तर यही है, जय है। चलो चलो बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? अब एक और करते हैं हम, फिर अगला आप अपने आप करना बाकी। बताओ कौन सा करके दिखाएं? जो कहोगे वो कर देते हैं। तीसरा करें? कौन सा करें? दूसरा कर दें? दूसरा करें तीसरा करें? तीसरा कर दें। चलो इसी का तीसरा खंड कर देते, कोई बात नहीं। क्या है? माइनस का 3x धन 2y प्लस z पे घात 3 वो 2। अब इसका वर्ग ज्ञात करना है। अब समस्या क्या है कि यहां पर जब हम सवाल देख रहे थे सर्वसंख्या में तीनों ही पद धनात्मक हैं, लेकिन इसमें एक पद ऋणात्मक है। हमने कहा था कोई भी पद ऋणात्मक हो सकता है, तो इसमें पहले तीनों ही पदों को धनात्मक में बदलेंगे। कैसे होगा वो समझ लो। बड़ी ब्रैकेट लगाइए और जो ये पद है इसको क्या में लिख दिए? ब्रैकेट में लिख दिए 3x। तो बाहर क्या का चिन्ह हो गया? ये प्लस का। ये भी होता है अगर मान लो माइनस का, तो प्लस का ही लगा के अंदर माइनस वाला लिख देते, प्लस 2y प्लस z पे घात 2। आई बात समझ में? अब तीनों ही देखो पद धनात्मक हो गए। अगर मान लो यहां पर ये 2y माइनस का होता, मान लो ऐसा, तब क्या करते? प्लस और ब्रैकेट में लिख देते माइनस का 2y, ऐसे लिख देते। आ रही बात समझ में? भाई ब्रैकेट खोलते तो प्लस का चिन्ह है, बाहर अंदर वाला ही चिन्ह लग जाता, माइनस का 2y आ जाता। फिर समझ लीजिए अगर मान लो ये 2y माइनस का होता यहां पर, तो अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ये प्लस का चिन्ह है, अंदर वाला ही चिन्ह लगा दे, अंदर माइनस कर देते, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। प्लस प्लस का 2y, अभी तो प्लस का ही है। अब लिखेंगे सर्वसमीका, और पूरा लिख लेना आप, मैं लिख नहीं रहा हूं सर्वसमीका। इसका प्रयोग करने पर मैंने लाइन खींच दी, आप पूरी लाइन लिख लेना ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद में सूत्र वही लग जाएगा, माइनस का 3x पे घात 2 धन 2y धन z पे घात 2 बराबर। अब पहले पद का वर्ग माइनस के 3x का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 2y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2 गुणा माइनस का 3x। जो पद माइनस का है उसे माइनस का लिखा जाएगा और जो प्लस का है उसे प्लस का, गुणा 2y धन 2 गुणा 2y गुणा z धन, इसके नीचे लिख देते हैं
2 गुणा माइनस का 3x गुणा z, ये तो हो गया। अब लिख लेते हैं बराबर, ये माइनस का है, घात 2 है तो प्लस का आ जाएगा। घात अगर सम होती है तो संख्या प्लस की आ जाती है। 3 तियां 9, x पे घात 2 प्लस 2 दूनी 4, y पे घात 2 प्लस z पे घात 2। अब ये देखिए इन तीनों की गुणा करनी है और ऋणात्मक कितने हैं? 1। अगर ऋणात्मक विषम होते हैं तो गुणा ऋणात्मक आती है और ऋणात्मक संख्याएं अगर सम होती हैं तो प्लस आती है। तो ये इन तीनों की गुणा कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी, क्योंकि एक ही संख्या तो ऋणात्मक है। माइनस का 2 तियां 6 दूनी 12, पहले चिन्हों की गुणा, फिर अंकों की गुणा और फिर बीजों की गुणा एक्स वाई, और ये प्लस का ही आएगा 2 दूनी 4yz, और ये आएगा माइनस का 2 तियां 6xz। देख लीजिए यही है उत्तर। जय सही कर लीजिए, उतार लीजिए इसके लिए, उसके अंदर फिर आगे करवाते हैं।